तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, बात करते हैं आपकी यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी की। देखिए, ऑलमोस्ट एक महीने से ज़्यादा हो गया है। वो एक महीने क्या, 2 महीने हो चुके हैं मैंने यूपी कांस्टेबल को पर कोई भी वीडियो नहीं बनाई। असल में मुद्दा ये था, काफ़ी न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स वायरल हुए, न्यूज़पेपर के आपके आर्टिकल्स वायरल हुए कि आपकी यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आ रही है। उसके बाद में एक दो आर्टिकल और पब्लिश हुए जो नए हैं अभी 51,000 से संबंधित। मैं सभी के बारे में बात करूंगा। देखिए, मैंने वो आर्टिकल इस वीडियो में नहीं लगाए हैं क्योंकि वे आर्टिकल बिल्कुल एक तरह से क्या कहते हैं, प्रूफेबल नहीं थे, एक तरह से ट्रस्टेबल नहीं थे। ट्रस्टेबल का मतलब यह है कि उन वे जो साक्ष्य थे, वे साक्ष्य ऐसे नहीं है कि हाँ बिल्कुल उससे साबित होता हो कि आपकी यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आ रही है। तो मैं इसलिए शांत था, इसलिए रुका हुआ था कि भाई आपका एक बार कंफर्म करके, जैसे भी कहीं से आदि, क्योंकि आपको पता है भर्ती बोर्ड वगैरह सब अब आजकल यूपीएसआई में व्यस्त हैं। तो उसके बाद में कि भाई कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन निकल जाए आपकी यूपी कांस्टेबल 51,000 वैकेंसी की, कि कब तक फॉर्म आएंगे इसके, कब तक इसका एग्जाम होगा, कब तक क्या होगा। तो जो इसका प्रोसेस है, जो इसकी पॉसिबिलिटी है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। अगर आप आगे यूपी कांस्टेबल पर वीडियो चाहते हो सरकारी पाठशाला से, तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को हर ग्रुप में शेयर करना पड़ेगा। अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं आगे आपके लिए यूपी कांस्टेबल की लगातार वीडियोस बनाता रहूँगा। शेयर आपको ये व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर, हर जगह आपको शेयर करना है। देखिए, सबसे पहली बात तो करें हम आर्टिकल्स की। आपने देखा होगा अभी नए नए 51,000 के संबंधित आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि आपके सितंबर माह में आपके फॉर्म आ जाएंगे, और जो इसकी तैयारी है भर्ती बोर्ड ने स्टार्ट कर दी है। सब कुछ आपने ऐसे ऐसे आर्टिकल हर जगह देखे होंगे। देखिए, मैं एक चीज़ बता दूं, अभी भर्ती बोर्ड में जो मैंने बात करी है, जो मैंने जो पूरी जानकारी निकाली है, भर्ती बोर्ड में यूपी कांस्टेबल का अभी कहीं से कहीं तक भी कुछ जिक्र नहीं है। बुरा मत मानना, पर हकीकत है। पर मेरी बात सुनना, पूरी बात सुने मत जाना। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी नहीं आ रही। असल में बात क्या है, अभी भर्ती बोर्ड के पास में जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो है आपका यूपी दरोगा 9,534 वाली वैकेंसी। सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है उसके पास में ये है। उसके बाद में आपकी एएसआई की वैकेंसी है। क्योंकि यूपीएसआई है, इसको तकरीबन आप देखोगे तो तकरीबन तकरीबन इतना ज़्यादा समय हो चुका है। 2017 से इसकी बात चल रही थी कि वैकेंसी आएगी आएगी। उसके बाद में आपकी 41,520 यूपी कांस्टेबल की आ गई, 49,568 ये आपकी, और दोनों भर्ती क्लियर हो चुकी हैं। पर यूपीएसआई का अब तक एग्ज़ाम कभी, अभी एग्ज़ाम की भी पूरी पक्की इन्फॉर्मेशन नहीं है। अंदाजे हैं, कोई अक्टूबर में, कोई सितंबर में। ठीक है, अभी भर्ती बोर्ड के जो विश्वकर्मा हैं, जो डीजी साहब हैं, उनका बयान आया था कि हम अक्टूबर माह तक इसका एग्ज़ाम करा लेंगे यूपीएसआई का। तो अभी इनके पास में दो बड़े प्रोजेक्ट हैं, और ये इतने बड़े प्रोजेक्ट हैं क्योंकि अभी 15 लाख के करीब जो फॉर्म है आपके यूपीएसआई में डले हैं। आप इसको कनेक्ट करिएगा आप यूपी कांस्टेबल से। अभी आप देखना, आप कहोगे आप सर इसमें यूपीएसआई कहाँ से ले आए, आप तो यूपी कांस्टेबल के लिए वीडियो बनाने वाले थे। देखिए, 15 लाख फॉर्म इसमें डल चुके हैं यूपीएसआई के। आप समझने की कोशिश कीजिए, 15 जून को इसकी लास्ट डेट थी। अब जो भर्ती बोर्ड का पूरा कर्मचारी आयोग है, जितने भी कर्मचारी हैं सारे के सारे, इनके फॉर्म एनालाइज होंगे कि भाई किसकी फीस आई है, किसकी नहीं आई, क्योंकि फर्जी रजिस्ट्रेशन भी बहुत से होते हैं। किसने प्रॉपर डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, जो फॉर्म के लिए इन्होंने डॉक्यूमेंट मांगे थे जो परफॉर्मा में, वो अपलोड हुए हैं या नहीं हुआ है। उसके बाद में फिर ये रिजेक्शन लिस्ट देंगे। और इसकी जो सुनने में आ रही है, यूपीएसआई का जल्द से जल्द ये करना है, तो कम से कम 60 दिन इसमें लगेंगे अभी। तो आप सोचिए, 60 दिन तक भर्ती बोर्ड इतना व्यस्त रहने वाला है आपका यूपीएसआई में। तो इसके बाद आप सोचिएगा, उसके बाद में ये पूरा का पूरा ब्यौरा देकर एक जो कंपनी कराएगी, क्योंकि इसके बाद में भर्ती बोर्ड का काम खत्म हो जाएगा, और भर्ती बोर्ड जो है फॉर्म वगैरह का जितनी भी डिटेल्स है सब आपकी कंपनी को दे देगी, जो आपका कंपनी एग्जाम कराने वाली है। तो आप समझिए, देखिए, एक चीज़ आप मेरी मानिए, कम से कम 60 दिन तो ये ऐसे हैं आने वाले, जिसमें भर्ती बोर्ड किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचेगा, सिर्फ यूपीएसआई के बारे में सोचेगा। क्योंकि अगले साल इलेक्शन है। ठीक है, गवर्नमेंट के पास में कुछ कहने को है नहीं। कांस्टेबल की उन्होंने 2 वैकेंसी करा ली, पर एसआई की अभी तक एक भी वैकेंसी नहीं हुई है। तो ऊपर से भी सख्त आदेश है। पर जब मैंने बात करी यूपी कांस्टेबल की, जैसे जैसे आर्टिकल्स आए थे आपके कि क्या नज़र आ रही है, उसके बारे में मैंने बात करी थी। तो देखिए, उसमें सबसे बड़ी बात क्या है, जो मुख्यमंत्री जी ने अभी कोई ऑफिशियल इसके बारे में कोई बयान नहीं आया किसी बड़े अधिकारी का। सबसे बड़ी बात आप सोचिए,
कोई भी बड़े अधिकारी का इसके बारे में बयान नहीं आया। पर सबसे पहले सीएम साहब ने ये कहा है कि जो आपके प्रशिक्षण केंद्र है, जो ट्रेनिंग सेंटर्स है, उनकी संख्या बढ़ाई जाए और उनकी क्षमता बढ़ाई जाए, क्योंकि कोविड के बाद में जो जितने बच्चे ट्रेनिंग पर जाते थे उससे कम कम बुलाए जा रहे हैं। एक ट्रेनिंग सेंटर पर अगर 500 बच्चे ट्रेनिंग करते थे, अब मात्र 300 से 350 बच्चे बुलाए जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। और अब तीसरी वेव भी आने वाली है, सुनने में ये आ रहा है। तो देखिए, जो बात करें मोटी मोटी, अगर हम पूरा इसको एनालाइज करें, तो 60 दिन तो आपका भाई देखिए अभी भर्ती बोर्ड कुछ करने वाला है नहीं। भर्ती बोर्ड को अगर हटा दें और आप पूछें कि मेरे सोर्स क्या हैं कि भाई यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी, सबसे पहले बात तो आ रही है या नहीं। तो देखिए, यूपी कांस्टेबल की जो वैकेंसी है, और बिल्कुल असत्य बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मैं यूपी कांस्टेबल को इतना कवर नहीं करता, क्योंकि मेरे पास में यूपी कांस्टेबल के बच्चे नहीं हैं। मेरे पास में ज़्यादातर यूपीएसआई के बच्चे हैं। फिर भी बड़ी रिक्वेस्ट के बाद में मैंने इसका जो पता किया है, यूपी कांस्टेबल की जो वैकेंसी के आने के चांस है 95% के समथिंग है। क्योंकि जब 49,568 का जैसे ही एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद में एक बयान आया था 2019 के दिसंबर में कि भाई हम इसके बाद में एक यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी निकालेंगे। पर पूरा 2020 चला गया और 2021 भी समाप्त होने की कगार पर है, 6 महीने इसके जा चुके हैं, पर उसके बाद में कोई बयान नहीं आया। असल में मुद्दा ये था कि आपका 49,568 की अभी ट्रेनिंग चल रही है। एक जो बैच था, जो पहले वाला बैच गया था 14,000 के समथिंग का, अगर मैं गलत ना हूँ तो, गलत हो तो कोई बात नहीं, पर अंदाजन इतना ही है। एक बैच आपका पूरा हो चुका है, पूरा ट्रेनिंग कर चुका है, अभी दूसरा बैच जा रहा है। अभी 3 से 4 से 5 से के समथिंग बैच हैं। तो अभी 49,568 के जो लोग हैं, अभी उनकी ही ट्रेनिंग, अगर मतलब ट्रेनिंग होती भी रही तो 2022 के दिसंबर तक उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी सभी बच्चों की, ठीक है। पर देखिए, इसमें सबसे बड़ा ये है कि उन्होंने एक बार एक बयान ये भी आया था कि अगर यूपी के पास में ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं है तो वो अदर स्टेट में आपकी जो है करा देगी ट्रेनिंग। पर जैसे ही 49,568 के बच्चों का ट्रेनिंग हो रही है, तो क्योंकि अभी अदर स्टेट में नहीं भेज रहे हैं बच्चे, अगर ये बात सही सत्य थी, अगर ये भेज सकते थे तो 49,568 के सभी बच्चों को दूसरे स्टेट में भेज देते। मतलब जितनी आपकी क्षमता थी आप अपने उसमें रखते राज्य में और दूसरे राज्य में भेज देते। मतलब मोटा मोटी बात यह है कि देखो, वैकेंसी तो लगभग, क्योंकि आपका इलेक्शन सिर पर है, वैकेंसी के आने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं। 95% के समथिंग आपके जाने पूरे अंदाजन है। पर जो देखो, आपको पता है भर्ती बोर्ड में हमारे अच्छे खासे लिंक हैं, पर अभी तक भर्ती बोर्ड में कोई चर्चा नहीं है यूपी कांस्टेबल की, ठीक है। तो आप ये मानिए कि भाई कांस्टेबल की वैकेंसी जो है, या तो ये आपकी एंड में आएगी, या फिर एंड में आएगी, क्योंकि देखिए, सबसे पहले अगर कोई भी वैकेंसी आती है तो उसमें सबसे पहले आते हैं बयान, ठीक है। बयान आने शुरू होते हैं, बयान। जैसे आपने यूपीएसआई का देखा हो, 3 से 4 महीने पहले, और यूपी कांस्टेबल का देखा हो, 3 से 4 महीने पहले मिनिमम आपके अखबारों के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, आप ये मानिए कि भाई आपके जो है सरकार पूरा प्रचार करती है कि हम ये वैकेंसी देने वाले हैं, पूरा सस्पेंस बनाया जाता है। फिर उसके बाद में टेंडर जारी होता है, एक कंपनी का चयन होता है, उसको बताया जाता है कि आपको ऑफलाइन मोड में कराना है एग्ज़ाम या ऑनलाइन मोड में। कंपनी का चयन होने के बाद आपके फॉर्म निकाले जाते हैं। तो आप ये मानिए 60 दिन तक तो भर्ती बोर्ड कुछ करने वाला है नहीं। अगर बात करें सितंबर से अक्टूबर के बीच में, तो सितंबर से अक्टूबर के बीच में अगर हुआ तो भर्ती बोर्ड शायद इसके ऊपर कोई बयान दे दे, और हद से हद आपका दिसंबर 2020 तक, सॉरी 2021 तक, दिसंबर 2020 तक अगर फास्ट रहा, अगर गवर्नमेंट को वैकेंसी निकालनी होगी, तो भाई आपका दिसंबर 2021 तक फॉर्म आ जाएंगे। पर हकीकत यह है, भर्ती बोर्ड में अभी कहीं से कहीं तक भी यूपी कांस्टेबल की कोई बात नहीं चल रही है। देखिए, आपको कौन सा चैनल क्या बता रहा है मुझे नहीं पता, ठीक है, पर अगर आप थोड़ा सा भी ज्ञान रखते हो, थोड़ा सा भी आप में बुद्धि है, तो आपको पता होगा अभी 49,568 के आधे से ज़्यादा बच्चे रह रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, समझ रहे हो। तो आप इस चीज़ पर गौर कीजिए, ठीक है। और अभी तक कोई भी ऑफिशियल बयान किसी भी अधिकारी का नहीं आया है इस भर्ती से संबंधित, ठीक है। जो न्यूज़पेपर की कटिंग्स वायरल हो रही हैं, कुछ भी वायरल हो रहा है, इसका कोई स्रोत नहीं है। भर्ती बोर्ड में हमने बात करी, अभी भर्ती बोर्ड इसके बारे में कुछ सोच नहीं रहा है, ठीक है। पर जैसे इलेक्शन एंड है और भाई सरकार की, क्योंकि कोरोना की वजह से थोड़ी किरकिरी हुई है, तो शायद इसको दाबने के लिए जहाँ तक है आपकी ये वैकेंसी आएगी। और इसीलिए मैंने कहा है कि 95% चांस है कि आपकी वैकेंसी इस साल आ जाए। तो आप थोड़ा सा पढ़ाई पर फोकस कीजिए। यूपी ट्रिपल एससी अभी जो है
यूपी ट्रिपल एस सी ने पीईटी का एग्ज़ाम निकाला है, यूपी ट्रिपल एस सी का पीईटी का एग्ज़ाम भरिए। एसएससी जीडी की वैकेंसी आने वाली है, उसके फॉर्म भरिए। और देखिए, जब तक इसकी वैकेंसी की कुछ क्लियरिटी नहीं होती, मैं तब तक कोई वीडियो आगे बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा, वो तो आगे की बात है। सबसे पहली बात है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अभी कुछ भी भर्ती बोर्ड में नहीं चल रहा है, तो हड़बड़ाइए नहीं, ठीक है। लोग आपको मूर्ख बनाएंगे व्यूज़ के लिए, वो भाई देखो मेरे बस की है नहीं। आप एक चीज़ मानिए कि सरकारी पाठशाला आपको बिल्कुल ऑथेंटिक और ट्रू न्यूज़ देता है, बिल्कुल अच्छी न्यूज़ देता है। चाहूँ तो मैं भी बार बार 20-25 हज़ार व्यूज़ तो लगभग आ ही जाएंगे हर वीडियोस पर, अगर मैं डालूंगा यूपी कांस्टेबल पर मेरे बस की ये नहीं है, ठीक है। जैसे भी कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी मैं अपने चैनल पर जरूर डालूंगा। यूपी कांस्टेबल के आप जितने भी बच्चे हो, सबसे पहले तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर देना है अगर आपको ऑथेंटिक जानकारी पानी है। और अगर आपको ऐसे ही लगातार जैसे आप पागल बनते आ रहे हो, अगर आपको पागल बनना ही है, अपने इमोशंस के साथ खिलवाड़ करना है, क्योंकि यूट्यूबर्स आज के टाइम पे 90 90 से 95% यूट्यूबर ऐसे हैं जो व्यूज़ के लिए बच्चों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं कि अब आएगी वैकेंसी, अब आएगी वैकेंसी, अब आएगी वैकेंसी। हकीकत यह है, यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आ सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आएगी। 95% मैंने बोला है। पर अभी जो हमने लिंक से, अपने लिंक के थ्रू हमने बात करी है, अभी तक भर्ती बोर्ड में इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी के बारे में। तो हो सकता है आपका इलेक्शन के स्टार्टिंग, मतलब बिल्कुल इलेक्शन, क्योंकि आपको पता है नवंबर में आपके जो है, नवंबर एंड में आचार संहिता है, तो अगर इन्हें फॉर्म देने हैं तो नवंबर एंड से पहले देने पड़ेंगे, ये भी हकीकत है। ये मैं भूल गया था पॉइंट आपका, ये मिड नवंबर तक आपको इनको फॉर्म देने पड़ेंगे, क्योंकि आचार संहिता के बाद में कोई नया प्रोजेक्ट नहीं चालू होगा। तो अगर इनको ये करना होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट के लिए आपके फॉर्म ऑनलाइन हो जाएंगे, पर एग्ज़ाम आपका इस साल नहीं होगा। अगर फॉर्म इसके आते हैं तो भाई एग्ज़ाम आप ये मानिए इस साल इसका एग्ज़ाम नहीं होगा। आप मान के चलो फॉर्म आपके भरवा लिए जाएंगे, और अगले साल इलेक्शन के बाद में या तो ये गवर्नमेंट आएगी या नई गवर्नमेंट आएगी, वो इसका एग्ज़ाम कराएगी, ठीक है। तो ये आप सोचिए हर तरह से कि भाई थोड़ा सा सरकार पर भी दबाव है, कोरोना की वजह से काफ़ी सरकार की किरकिरी हुई है, और इसके बाद में युवा भी काफ़ी नाराज़ है। बेरोजगार दिवस भी योगी जी के जन्मदिन पर बनाया था, ठीक है। तो इसका काउंटर करने के लिए ये वैकेंसी आ सकती है, क्योंकि 51,000 वैकेंसी, 51,000 पद बहुत बैठते हैं। मिनिमम 22 से 25 लाख फॉर्म तो आराम से भरे जाएंगे। आपने यूपीएसआई में भी देखा होगा, 15 लाख फॉर्म तो यूपी दरोगा में भर गए, जिसकी उम्मीद नहीं थी, और ये इसमें ग्रेजुएशन मांगी जाती है। तो आप सोचिए यूपी कांस्टेबल में कितना होगा। और इसमें एज की बात करें तो एज में भी इसमें छूट दी जाएगी। एज की बात करें, एज में भी इसमें छूट दी जाएगी, 20 से, वो सॉरी, मतलब आप ये मानिए 21 से 25 साल के बीच में आपकी एज रहने वाली है, जहाँ तक उम्मीद है 25 साल ही रहेगी। क्योंकि अगर योगी सरकार को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, अगर योगी सरकार इसमें शामिल करेगी तो थोड़ा सा उनकी छवि अच्छी रहेगी। और पिछली बार भी आपने देखा होगा एज में छूट मिली थी, और इस बार भी एज में छूट मिलेगी। 2 साल तो आपके कोरोना की वजह से वेस्ट हो गए, तो 2 साल तो आपको मिनिमम मानो एज में छूट मिलेगी मिलेगी। मतलब 2019 दिसंबर में अगर आप एलिजिबल थे यूपी कांस्टेबल के लिए, तो आप 2021 दिसंबर में चाहे वैकेंसी आए, आप एलिजिबल रहोगे, आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। समझ रहे हो आप? तो आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, फालतू के चक्करों में ना हो। जैसे भी कुछ अपडेट आएगी मैं बताऊंगा। और भाई आपकी इच्छा है, आप विश्वास कीजिए या ना कीजिए, पर मेरे बस की लोगों का मूर्ख बनाना नहीं है। जो मेरी बात थी, जो मुझे पता किया मैंने, जो मुझे पता चला वो मैंने बताया। आर्टिकल मैंने इसलिए ऐड नहीं करी, न्यूज़पेपर की कटिंग इसलिए ऐड नहीं करी क्योंकि उसकी जो स्रोत था वो कोई इतना ट्रस्टेबल नहीं था, इतना विश्वसनीय नहीं था कि मैं उसको यहाँ पे ऐड करूँ। समझ रहे हो? और जैसे भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपकी यूपी कांस्टेबल संबंधित, मैं आपको बताऊंगा। इन द एंड धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।